आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी जीएनएम 2025 के टेस्ट की। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ना आपका 2/4/2025 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14/5/2025 आपकी लास्ट डेट है। आपका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो 7 से 14 मई के बीच में ओपन होगा। एग्जाम डेट है आपकी 11/6/2025 और एडमिट कार्ड आपका 4/6/2025 को आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 3,000 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट्स को 2,000 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। अब आपकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज आपकी यहाँ पर 17 साल है और मैक्सिमम यहाँ पर नॉट अवेलेबल है। ठीक है, जीएनएम आपका 3 ईयर का कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप 12th पास हो इंटरमीडिएट में, यानी 12th पास यानी कि इंटरमीडिएट में आपका 40%, इंग्लिश में आपका मार्क हो, और दूसरा कि आप 12th पास हो, इंग्लिश में आपका 40% मार्क्स हो और वोकेशनल में आपने एनएम कर रखा हो। ठीक है, ये तो रही आपकी कुछ जानकारियां जो इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब हम फॉर्म को फिल करना सीखेंगे। पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है। मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, अल्टरनेट फोन नंबर यहाँ पर अपना डालेंगे, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डालेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आप किस कैटेगरी से हैं, उसके बाद सब कैटेगरी आपकी जो है वो आप डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपके फ़ोन पर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी पासवर्ड जाएगा। आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल करना है एंड देन लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी नोटिस आएगी और आपको जो है अपना पासवर्ड जो है रीसेट करना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यहाँ पर आप ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड डालेंगे और उस पासवर्ड को कंफर्म करके चेंज कर देंगे। ठीक है, पासवर्ड आपका हो गया है। अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर आपको गिवन है, ये सारी चीज़ें फिल है। अब आपको फॉर्म फिल करना है। आपका जो फीस स्टेटस है वो पेंडिंग है, एप्लीकेशन स्टेटस आपका पेंडिंग है, ये आपकी पेमेंट डिटेल है। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करके फिल करना है। ठीक है, फॉर्म को फिल करने से पहले आपको वेरिफिकेशन शीट ओपन करनी है। इस इसका आपको एक प्रिंट निकालना है। यहाँ पर आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और ये जो रिटन है इसको लिख के यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन या मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको फिल करके रखना है। ठीक है, फिर आपको आना है फॉर्म फिल करने पे। ठीक है, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल कर रखी है, वो आ गया है। अगर आप डोमिसाइल हैं उत्तर प्रदेश के तो यस, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी एज फिल है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। देन उसके बाद फ़ोन नंबर वगैरह आपका प्रॉपर जो है फिल होकर के आएगा। सेव एंड नेक्स्ट करके क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे तो अपनी पर्सनल डिटेल्स आपने डाली थी, उसी अकॉर्डिंगली आपका पूरा हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एड्रेस का ओपन होकर के आएगा पूरा कॉलम। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। ठीक है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो आप सेम पर क्लिक कर देंगे। नहीं तो वापस आपको अपना पता फिल करना पड़ेगा प्रॉपर। यहाँ पर अपने हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला, एरिया, पोस्ट ऑफिस, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड पिन कोड डाल करके अगर आपको प्रीवियसली चेक करना है क्लिक करेंगे, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर कुछ इस तरीके का आपका क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस का ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, आप किस बोर्ड से थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट फिल करना है। फिर यहाँ पर आपका जो है पासिंग ईयर डालना है, आपका पास हुए थे। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डालना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डालना है, आपको कितना परसेंट मिला था, और यहाँ पर सब्जेक्ट टोटल एंटर करना है। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पर इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट था उसका मैक्सिमम
और उसमें कितना मार्क्स आपको मिला था, फिर उसका परसेंटेज। यहाँ पर आएंगे हिंदी आपका रीजनल सब्जेक्ट है, अगर और किसी सब्जेक्ट में आपने रीजनल सब्जेक्ट में कर रखा है तो यहाँ पर उसका मैक्सिमम मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क और परसेंटेज फिल करना है। फिर यहाँ पर 12th का प्रॉपर जो है, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है तो आप डिक्लेयर्ड पर क्लिक करेंगे, अगर आप अपीयरिंग पे है तो यहाँ पर अपीयरिंग पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट आया नहीं है। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तब आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से है। अगर आप एएनएम के कैंडिडेट हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप एएनएम के कैंडिडेट हैं, यस क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, और अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको सिटी चुनना है कि एग्जाम सिटी आपका कौन कौन सा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर गिवन है, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग सिटी प्रेफरेंस चुन सकते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस करके अपना चेक कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड आपका आएगा फोटो एंड साइन वेरिफिकेशन का, ठीक है। आपका अब आपको जो है फिल करना है, यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। आपकी जो पासपोर्ट साइज होगी यहाँ पर आपका 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके जो फेशियल फीचर्स हैं वो विजिबल हो, और प्रॉपर सही से आपका जो बैकग्राउंड होगा वो एटलीस्ट 75% कवर करेगा आपके फेस और हेड को, ठीक है। आपका जो फोटो का डायमेंशन होगा वो 4.5 इंटू 3.5 cm होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको डार्क ग्लासेस नहीं वेयर करने हैं, कोई भी हेड कैप या हेड नहीं, हेड पर आपके ना कोई कैप ना कोई कुछ भी नहीं होगा आपके हेड पे। आपको सिंपल फोटो क्लिक करनी है और आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए। यहाँ पर आप अपनी फोटो अपलोड कर देंगे, फिर सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। कैपिटल लेटर्स में आपकी सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं है, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको सिग्नेचर अपनी करनी है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको वेरिफिकेशन शीट पर क्लिक करना है, आपको डाउनलोड करके उसी का प्रोफार्मा डालना है। यहाँ पर आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ये लिखना है। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, राइट थंब का इम्प्रेशन और 2 मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको फिल करना है, और उसी का प्रोफार्मा आपको यहाँ पर सबमिट करना है, यानी कि अपलोड करना है, ठीक है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको जो है फी रिफंड के लिए फिल करनी है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं क्या क्या आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको फिल करना है बैंक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अकाउंट नंबर पर से डालना है। उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है, जिला डालना है, स्टेट यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर आपको पासपोर्ट, पासबुक की, नॉट पासपोर्ट, पासबुक की यहाँ पर फोटो आपको अपलोड कर देनी है, ये साइज है। फिर कंफर्म एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर ऐसा ओपन होकर के आएगा आपके सामने एक पॉपअप मैसेज, आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका प्रॉपर डिटेल्स वगैरह आ जाएगा, ये आपका प्रीव्यू है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको एक लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लाइव फोटो आपकी लाइव फोटो आपको प्रॉपर अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक्शन में आपका लाइव फोटो है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइव फोटो आपको अपलोड करनी है। लाइव फोटो अपलोड करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप फी पेमेंट कर देंगे और फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।